एक लड़की जिसने लिमिटेड रिसोर्सेज में सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा जिसने उन लड़कियों को संदेश भी दिया कि ये सिर्फ लड़कों की जमीन नहीं, ये जमीन लड़कियों के भी है, हमारी भी है। उसने जो पहली अमाउंट मिली अपने पिता की दुकान, जो अभी तक वो सिर्फ ठेले पे लगाते थे और किराए पे चलती थी, वो दुकान खरीदने में मदद की। ये उसकी मेहनत का सही में असली फल है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस लड़की की जो आज से 25 साल पहले अप्रैल 2000 में जो जन्मी और जो मुंबई के कांदीवली एरिया में जिसका जन्म हुआ। एक छोटा सा एरिया, पिता सब्जी की दुकान चलाते हैं और पास की ही किराने की दुकान के बिल्कुल ऊपर छोटा सा कमरा, वही उसका घर, यही उसकी दुनिया। उस छोटे से कमरे में एक बड़ा सपना बुनने वाली एक छोटी सी बिटिया। हाँ, मेरी मुराद है राधा यादव, जिसने एक मामूली सफर से शुरुआत की और वर्ल्ड चैंपियन बन गई। शुरू में मुंबई की तंग गलियों में राधा को जनरली अक्सर लड़कों के साथ खेलते देखा जाता था। उसका टैलेंट उसके कोच प्रफुल्ल नायक ने देखा और उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिससे राधा को फॉर्मल क्रिकेट में ट्रेनिंग का मौका मिला। शुरू में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो थी ही, काफी लाइफ टाइट थी। क्रिकेट गियर्स लेने, उसके इंस्ट्रूमेंट्स लेने, ट्रेनिंग करनी, ये इट वाज नॉट इजी। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। बाद में बेटर अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते करते राधा इंदौर चली गई और उसने वहां डोमेस्टिक क्रिकेट को ज्वाइन किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब वो गई और उसका जो खेलने का स्टाइल था, जो उसकी शैली थी, दैट वाज रियली अमेजिंग। राधा लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थी, यानी धीमी और घुमावदार गेंदबाजी जिसमें कंट्रोल और फ्लाइट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 18 साल की एज में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। और डेब्यू कहां किया? साउथ अफ्रीका के T20 इंटरनेशनल में। बीसीसीआई का अगर स्टैट देखें तो बीसीसीआई के अकॉर्डिंग उन्होंने T20 में 100+ विकेट आज तक ले लिए हैं, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंट स्पिनर और उसकी एप्लीकेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है हाउ टैलेंटेड शी इज। उसके बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, राधा की बहुत सारी डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं उसकी खेलने के स्टाइल को लेकर, उसकी शैली के कारण। 2025 वर्ल्ड कप में राधा टीम का हिस्सा थी। उसने अपनी प्रेजेंस अपने बैलेंस के साथ बनाई। टीम में बहुत बड़ा बैलेंस राधा के कारण भी था। उसकी टीम स्पिरिट्स, उसकी एनर्जी और उसके साथ जो उसका फील्डिंग का कमाल है, उसने दिखाया। जो गेंदबाज, वो केवल बॉलर नहीं है, सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वो टीम की एक फाउंडेशन का, एक नींव का हिस्सा है राधा। एक मैच में तो उसने ऐसा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया, उसने 4 विकेट्स लिए, 4 विकेट्स, 3 कैच लिए। ये भारत की इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ था। राधा की जर्नी बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसका टैलेंट और उसकी डिटर्मिनेशन उसका रास्ता बंद नहीं कर सकते। राधा ने यह भी बताया कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब लड़की क्रिकेटर अगर कोई है, वुमेन क्रिकेटर है, उसके लिए माता पिता का विजन, माता पिता की ओपिनियन ये भी बदल रही है। क्योंकि जो लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, अब उनको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल पॉसिबिलिटीज भी दिखाई दे रही है। तो अब पेरेंट्स का सोचने का तरीका, उनकी ओपिनियन, उनका नजरिया वो बदलेगा। उसका, राधा का यह सफर यह भी दिखाता है कि विश्वास और परिवार का साथ, अब खुद पे विश्वास और परिवार का साथ, परिवार का सहयोग किसी भी खिलाड़ी की अब तक की सबसे बड़ी ताकत। राधा की ना ये गेम जर्नी में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं।
राधा बचपन से ही कांदी वाली एरिया में रही, पतली गलियों में खेली, पतली गलियों में खेलते खेलते उसने अपनी बॉल को कंट्रोल करना सीखा और उसने जो स्पिन गेंदबाजी करनी सीखी वो कांदी वाली की पतली गलियों में सीखी। वो बड़ौदा टीम की पहली वुमेन प्लेयर है जिसे इंडिया टीम में भी चुना गया। उन्होंने अपने जो बीसीसीआई करियर है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही उसकी अमाउंट मिली, उसने क्या किया, उसने जो पहली अमाउंट मिली अपने पिता की दुकान, जो अभी तक वो सिर्फ ठेले पे लगाते थे और किराए पे चलती थी, वो दुकान खरीदने में मदद की। ये उसकी मेहनत का सही में असली फल है। उसकी मेहनत सिर्फ बॉलिंग तक सीमित नहीं रही, उसकी फील्डिंग, उसकी टीम स्पिरिट, उसकी खुद की पहचान बना, या दिस इज राधा इज टीम प्लेयर। राधा की अपनी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो सिर्फ बॉलर नहीं, वो एक फाइटर है, फाइटर जैसी पर्सनैलिटी है। एक लड़की जिसने लिमिटेड रिसोर्सेज में सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। एक खिलाड़ी जिसने अपनी भूमिका, जो उसकी लेफ्ट आर्म स्पिनर की भूमिका थी, को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाया, अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया। एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा, जिसने उन लड़कियों को संदेश भी दिया कि ये सिर्फ लड़कों की जमीन नहीं, ये जमीन लड़कियों की भी है, हमारी भी है। राधा की जिंदगी से अगर हम कुछ सीखना चाहें तो एक सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं, वो जरूर सीख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी टीचर के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, शुरुआत छोटी हो सकती है पर मंजिल बड़ी होनी चाहिए। घुसा हुआ होना चाहिए दिमाग में कि चाहे मेरी शुरुआत छोटी है, देयर शुड बी एंड इन द माइंड। मुंबई की छोटी झुग्गी पली में पली बड़ी राधा, उसने दुनिया का मंच जीता। सपने घर देखकर नहीं, सेकंड, सपने घर देखकर नहीं, दिल देखकर पूरे होते हैं। दिल कितना बड़ा है और सोच कितनी बड़ी है। कभी संसाधन, रिसोर्सेज मत गिनो, बस तैयारी करते रहो, रिसोर्सेज अपने आप पूरे होंगे। गियर नहीं था, पैसा नहीं था, खेलना था और खेलती रही और वो पूरा हुआ। जो है उसी से स्टार्ट करो, डोंट प्लान मच टू स्टार्ट, जो है उसी से स्टार्ट करो, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। खुद आपकी पर्सनालिटी जवाब देगी। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर को बढ़ते जाएंगे रास्ता बनता जाएगा। माता पिता का विश्वास सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे बड़ा आपको संबल मिलता है इसका। अगर उसका परिवार कह देता कि हमारे लिए ये मुश्किल है, तो दुनिया ये वाला नाम राधा यादव कभी नहीं सुनती। उसकी कहानी सिखाती है कि माता पिता का एक बार किया हुआ विश्वास, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, पेरेंट्स अगर किसी बच्चे पे विश्वास कर ले तो किसी भी बच्चे का भविष्य बदल सकता है। अपनी जड़ों को मत भूलिए। जब बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसे पेमेंट मिली, तो सबसे पहले उसने क्या किया, मैंने पहले भी बताया, उसने अपने पिता की दुकान को खरीदने का काम किया। अपने पिता की जिंदगी को आसान करने के लिए उसने ये काम किया। अपनी सक्सेस का असली उपयोग तब है जब वो अपने लोगों तक पहुंचे। अदरवाइज जो हमारे सिर पे चढ़ जाए वो सफलता नहीं होती। सिर्फ टैलेंट नहीं, फील्डिंग, टीम वर्क और एटीट्यूड, ये बड़ा फर्क डालते हैं अगर कोई बड़ा सपना है। राधा केवल विकेट नहीं लेती, वो अपनी एनर्जी से पूरी टीम का माहौल बदल देती है। दिस वाज द टीम स्पिरिट। हर टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए राधा जैसा, जो सिर्फ खेल नहीं, माहौल भी जिता दे, माहौल भी जीत ले, मन जीत ले, दिल जीत ले और लोगों में एनर्जी भर दे। आपकी मेहनत दूसरों की सोच बदल सकती है। राधा से जो सीखने को मिला, हमारी मेहनत दूसरों की सोच बदल सकती है। राधा की एक छोटी सी सफलता नहीं, ये मैं छोटी सफलता कह गया, राधा की ये वर्ल्ड कप वाली सफलता है, किसने छोटी सफलता, ये बहुत बड़ी सफलता। राधा की सफलता ने छोटी छोटी बच्चियों को ये विश्वास दिला दिया, अगर ये कर सकती है तो हम भी करेंगे, हम भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी, सक्सेस के लिए एक अप्रोच अपने दिमाग में जगा दी। अगर एक लाइन में राधा की पूरी स्टोरी से, पूरी जर्नी से अगर मैं एक लाइन में मैंने बात करनी हो तो मैं सिंपल क्या कहूंगा, सपना बड़ा रखो, मेहनत
भारी रखो, दुनिया को जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।